एंड देन अपने स्कूल को एंड देन अपनी पूरी मेहनत जो मैंने जनवरी से लगाई थी फॉर प्रिपरेशन उसके लिए उसको देखना। ये आपकी मतलब शुरू से किस प्रकार से तैयारी की है कि क्या एम बना के चले कि इतना परसेंटेज आना चाहिए? 10वीं के वो लाखों बच्चे जिन्होंने सीबीएसई 10th का एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद दिल थाम के बैठे थे कि रिज़ल्ट आए, और रिज़ल्ट आया आज 4:30-5 बजे के आसपास रिज़ल्ट आता, और देश भर के लाखों बच्चे इस एग्ज़ाम में पास होते हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मौजूद है दुर्ग डीपीएस के छात्र अथर्व, 99.4% इनका। अथर्व, श्रेय किसको देंगे? 99.4% आया आपका। तो पहली बात तो अपने पेरेंट्स को एंड देन अपने स्कूल को एंड देन अपनी पूरी मेहनत जो मैंने जनवरी से लगाई थी फॉर प्रिपरेशन उसके लिए उसको देखना। कैसी तैयारी रही आपकी? मतलब शुरू से किस प्रकार से तैयारी की है कि क्या एम बना के चले कि इतना परसेंटेज आना चाहिए? एम स्टार्टिंग में 95% से ऊपर था, एंड जब मैंने 10th एंटर किया था तब मतलब ऐसा नहीं था कि पूरा कमरा बंद करके पूरा 24 घंटे में से एटलीस्ट 15-20 घंटे पढ़ने, ऐसा कुछ नहीं था हमारा। हमने पढ़ाई की, रेगुलरली की, बट उसके साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बैडमिंटन वगैरह भी की। बट आखिरी के जो महीने थे जैसे जनवरी एंड फरवरी, उसमें हमने पूरी जान लगा दी एंड बहुत मेहनत की उसमें। एंड उसमें हमारे पेरेंट्स का भी था कि उन्होंने ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हमें करने से, एंड उनका हमें फुल सपोर्ट मिलता रहा स्टार्टिंग में भी एंड एंड में सबसे ज़्यादा। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में कितना रैंक और ओवरऑल पूरे देश में कितना रैंक है 10th में? मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में तो स्टेट टॉपर हैं हम, एंड पूरे इंडिया में आई डोंट हैव एनी आइडिया 5th या 6th। आगे क्या कुछ करना चाहिए? 10th में अब पास आउट हो गया, 11th है, 12th है, तो किस लाइन में आगे जाएंगे? कौन सा सब्जेक्ट रहेगा कि आगे चल के आप उसमें फ्यूचर बनाएंगे? वैसे तो इंडिया में बहुत रहता है कि पीसीएम पीसीबी लेके ही कोई बच्चा सक्सेसफुल हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। अगर जिस बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है वो लेना चाहिए, एंड उस एग्ज़ाम्पल को फॉलो करके हमने कॉमर्स प्लस मैथ्स लिया 11th में, एंड आगे हमारा एम है लॉयर या तो मैनेजमेंट में जाना। फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा आपको? फैमिली का फुल सपोर्ट रहा, एंड उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। उन्होंने, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कुछ मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया एंड मुझे पूरी फ्रीडम दी, एंड पूरे रास्ते 10th में जब से शुरू हुआ मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने जो चीज़ मैंने मांगी वो दिलाई, एंड जो कोचिंग में मतलब जब हो रहा था उसमें भी बहुत सपोर्ट किया। टेस्ट में कभी कभार थोड़े कम नंबर आ जाते थे, उसमें भी उन्होंने बोला कि और मेहनत करो, और उनके ये पूरे सपोर्ट की वजह से ही 99.4 हासिल हो पाए। टीचर्स और आपके फ्रेंड्स जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनका कैसा सहयोग रहा? फ्रेंड्स जो मेरे जुड़े हुए हैं, जैसे मैं कुछ लोग का नाम लेना चाहूँगा, वृषांक, शौर्य, श्रेष्ठ, और जिनका नाम नहीं लिया वो बाकी भी, वो लोग मुझे बहुत मोटिवेट करते थे क्योंकि वो भी पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। तो उनका रिज़ल्ट देख के हमें भी मोटिवेशन मिलती थी कि हम भी इनके जैसे अच्छा पढ़े, एंड इनसे मतलब फ्रेंडली कंपटीशन हमारा रहे। एंड बाकी टीचर्स का तो मैंने हर बार ही बोला, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। एंड उन्होंने जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं इधर डीपीएस दुर्ग में, वैसा कोई और पढ़ा नहीं सकता, एंड उन्हीं की वजह से 99.4 आया। तो बिल्कुल अथर्व के पेरेंट्स भी मौजूद, उनसे ही बात करेंगे। बेटे ने तो टॉप कर दिया, क्या कहेंगे? सोचा था? नहीं, हमने तो सोचा नहीं था कि इतने लाएंगे। पढ़ाई में हमेशा से अच्छे थे, हमको लगता था कि 95% के आसपास लेके आ जाएंगे, 95-96। बट आज जब रिज़ल्ट आया तो बहुत ही सरप्राइज़ हुआ और बहुत ही खुशी भी हुई कि इतना लेके आ पाया है। काफ़ी सपोर्ट मिला आपका बच्चे को, बच्चे ने बताया? हाँ, वो पेरेंट्स का तो काम ही है बच्चों को सपोर्ट करना, और हमने इनको हमेशा से फ्रीडम दे के रखा है कि जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जो करियर चुनना है, ये चुन सकते हैं। और हमारा वही है कि जो भी ये डिसीजन लेंगे उसको सपोर्ट करना हमारा काम है। क्या बनाना चाह रहे हैं? नहीं, हम ये बात तो हमारे हाथ में नहीं है, हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम ये बनाएंगे। इनसे पूछा इनका क्या इंटरेस्ट है, बोले कि मुझे लॉ में इंटरेस्ट है, और हमने देखा भी है कि हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, नॉवल रीडिंग एंड ऑल्सो जो बाकी बच्चों का इंटरेस्ट नहीं रहता वो इनका इंटरेस्ट है। तो जब ये बोले कि लॉयर बनना है, क्लैट की तरफ इंटरेस्ट है, तो हमने रोका नहीं, और सब्जेक्ट में भी फ्रीडम दी कि कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ जो भी लेना है, पीसीएम पीसीबी जिसमें भी इंटरेस्ट हो। तो ही सिलेक्टेड कॉमर्स, तो वी सपोर्टेड दैट, जो अच्छा है उसमें करेंगे तो अच्छा करेंगे। छत्तीसगढ़ में मतलब लगभग टॉप है और देश भर में भी अच्छा रैंक आया है, तो सोचा था कि मतलब छत्तीसगढ़ में इतना अच्छा रैंक आ पाएगा?
नहीं, इतना आगे तो हमने सोचा ही नहीं था, बस ये था कि अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे क्योंकि पढ़ने में अच्छा ही रहा है हमेशा, बट टॉप करेंगे, स्टेट में टॉप करेंगे ये नहीं सोचा था। और अभी बाकी देश का तो पता नहीं क्या रिज़ल्ट रहा है, बट हाँ इतना एक्सपेक्टेशंस अच्छी हाई थी पर इतनी नहीं थी कि टॉप करेगा। कभी कोई बाउंडिंग ऐसा कि यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा कुछ? नहीं, एज अ पेरेंट थोड़ा बहुत तो रहता है, बट बहुत ज़्यादा हमने इसको फोर्स नहीं किया किसी चीज़ के लिए। सेल्फ स्टडी के लिए बहुत पहले ही छोड़ दिया था कि हम नहीं पढ़ाएंगे, आपको खुद ही पढ़ना है, टाइम टेबल आप खुद बनाइए कैसे स्टडीज़ करनी है और उसको आप यहाँ चिपका के रखिए, उसके हिसाब से करना है। तो वो अपने हिसाब से ही सारी पढ़ाई करता था, तो कभी किसी चीज़ के लिए बाउंड नहीं किया हमने उसको। बिल्कुल, अथर्व के पेरेंट्स को आपने सुना, साफ तौर पर चेहरे पे काफ़ी खुशी है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बेटे ने छत्तीसगढ़ का मान सम्मान जो है देश में रोशन किया। फिलहाल प्रिंसिपल मैम से भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से प्रिपरेशन और तैयारियाँ बच्चों को वो देती रही हैं। एक और छात्रा जिनका परसेंटेज 99.2 आया है, वो भी DPS दुर्ग की है, दिव्या है हमारे साथ। दिव्या, कैसा फील हो रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगी? ऑब्वियसली बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब इतने बड़े एग्ज़ाम में टू स्कोर सच अ ग्रेट मार्क्स इन सच अ ग्रेट एग्ज़ाम, इट्स ऑब्वियसली रियली प्रेशियस एंड आई एम ऑब्वियसली फीलिंग रियली ओवरजॉयड। बहुत खुशी हो रही है। श्रेय किसको देंगी? मतलब फैमिली आपको काफ़ी सपोर्ट की, फ्रेंड्स की है या टीचर्स की है? सभी को श्रेय जाएगा, मतलब मेरे पेरेंट्स, उन्होंने सपोर्ट किया मुझे हर चीज़ में, माय फ्रेंड्स, ऑल ऑफ देम हु कंटिन्यूसली वर देयर फॉर मी, टीचर्स जिन्होंने इतना अच्छा गाइड किया, एक प्लेटफॉर्म दिया फॉर अस टू एक्चुअली परफॉर्म, टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ आवरसेल्व्स। सो आई गेस सबको श्रेय जाता है, बिकॉज व्हेन आई गेस कि कभी कोई कुछ अच्छा करता है, व्हेन समवन परफॉर्म्स ग्रेट, आई गेस एवरीवन हु इज इन्वॉल्वड इन दैट लाइफ, दे ऑल हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग। अब आगे क्या बनना चाहेंगे और किस रास्ते पे जाना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर बनना है, तो नीट अटेम्प्ट करूँगी मैं इन 2028। वो ऐसे छात्र और छात्राएं जो मार्क्स उनका कम आया बस पास हो गए, तो उनके मन में भी कितना कुछ रहा होगा कि यार हमारा परसेंटेज कम आ गया, तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा? आई गेस ऑब्वियसली आप मेहनत करते हो तो एक्सपेक्ट करते हो समथिंग फ्रॉम yourself, but I guess the 10th is just one of the steps you need to take. अभी the next 2 years 11th and 12th में आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं, जिस भी कॉलेज में लेना चाह रहे हैं, आई गेस दे आर मच मोर इम्पॉर्टेंट। सो अगर आप 10th में उतना स्कोर नहीं कर पाएँ फॉर वट एवर रीजन्स दे मे बी, आई गेस कि आपको अपने आप को करेक्ट करना चाहिए। यू शुड फिगर आउट वट वेंट रॉन्ग एंड देन यू शुड फोकस ऑन व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, बिकॉज आई गेस 11th and 12th वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट, सो देर इज़ नो पॉइंट इन रिग्रेटिंग। तो बिल्कुल दिव्या की फैमिली भी मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे। काफ़ी अच्छा परसेंटेज आया, उम्मीद था कि इतना आ जाएगा? जी, हमेशा से उसका रहा है, उसने कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस किया है, तो था उम्मीद कहीं ना कहीं कि आ जाएगा। कितने घंटे की पढ़ाई और क्या कुछ रूटीन रहा है घर पर? उसका एक फ़िक्स रूटीन था, डिसिप्लिन था, सुबह उठ के पढ़ना है, फिर थोड़ा नाश्ता करना है, फिर दोपहर को थोड़ी हल्की नींद, उसके बाद पढ़ती थी। मतलब उसका एक फ़िक्स था कि हाँ इतने घंटे मुझे करने हैं तो करने हैं, तो ऐसे पढ़ती थी वो। आप लोगों का तो भरपूर सहयोग मिला होगा? हाँ, बच्ची है तो करेंगे ही, उसको जो भी चाहिए टाइम से चीज़ें देना, क्योंकि वो जो रिज़ल्ट है वो डिसिप्लिन पे मैटर करता है, और वो पूरी डिसिप्लिन थी। हाँ, सुबह में ऐसे करना है, ये टाइम पढ़ना है, 2 घंटे इस पेपर को देना है, प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करनी है, तो ऐसा करती थी। तो हमारा भी रहता था उसको कि खाने वाने में थोड़ा कम लाइट फूड दिया जाए, ये सब। टीचरों का कैसा सहयोग मिला? कभी टीचरों का फ़ोन आपके पास आया कि बिटिया पढ़ नहीं रही, ऐसा कुछ आया क्या कभी? नहीं, टीचर का ऐसा तो फ़ोन नहीं आया, बट टीचर्स काफ़ी कोऑपरेटिव रही हैं कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी हम लोग को प्रोवाइड किए गए थे ग्रुप में स्कूल से, तो टीचर्स काफ़ी कोऑपरेटिव थे हर चीज़ में। पढ़ाई वढ़ाई में बेस्ट? हाँ, हमेशा से किया है, टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया है यहाँ। तो अब क्या बनाना चाहती हैं बेटी को? वही डॉक्टर जो उनको बनना है। आपके मन में कुछ नहीं, कुछ और बनाना है? नहीं, बच्चा अपनी मर्जी से करे तो ज़्यादा अच्छा करता है, तो वही करे तो अच्छा है। तो बिल्कुल दिव्या के पेरेंट्स को भी आपने सुना और अथर्व के पेरेंट्स को भी सुना। दोनों का एम अलग है और दोनों की रास्ते अलग है, पर देश भर में इन्होंने अच्छा परसेंटेज ला करके कहीं ना कहीं अपनी संस्था का, अपनी कॉलोनी का और अपने राज्य का नाम रोशन किया है। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।